नंबर 4 पे क्वेश्चन है कि दिल की बीमारी की अलामात क्या होती हैं। तो अलामात में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें दिल की बीमारी है कौन सी। इसमें आपको स्टेबल एंजाइना हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, या उसके बाद जो है आपको ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उसमें फिर हम सिम्टम्स देखते हैं कि आपको दिल की बीमारी किस तरह की है और आपको अलामात कैसी आ रही हैं। आपको अलामात दिल में दर्द यानी सीने में दर्द महसूस होता है, वो नॉर्मल हालत में होता है, या आप कुछ देर चलते हैं तो उसके बाद आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर आपके दिल की धड़कन जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है बगैर किसी वजह के। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये फिर यंग एज ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है, तो उनमें फिर डिजीज़ मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 5 पे क्वेश्चन है कि दिल की घबराहट क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। अब दिल की घबराहट में कुछ बीमारियां हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। एक तो है कि आप एंग्जाइटी का शिकार हैं, आप में पैनिक डिसऑर्डर होता है, आपको हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें भी जो है ना दिल की घबराहट हो सकती है। या उसके बाद है शुगर का कम होना, शुगर आपकी कम हो रही है तो तब भी आप को दिल की घबराहट महसूस हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता हो कि हमें हो क्या रहा है, हमें डिजीज़ कौन सी है, घबराहट होती क्यों है। शुगर आप हम चेक करेंगे, हाँ शुगर ठीक है, हम मतलब हार्ट अटैक की सिम्टम भी नहीं है, तो फिर उसके बाद क्योंकि जो यंग एज है इसमें एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर कॉमन है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, यंग एज ग्रुप है, उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। तो उसमें फिर ये सिम्टम्स आती हैं, दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, मौत का खौफ तारी हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अभी कुछ होने वाला है। इंसान बंदा जहाँ बैठा होता है वहाँ से उठ के बाहर की तरफ भागने लगता है, और इस तरह की सिम्टम आती हैं। इसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिस पे हम मज़ीद कभी किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे।